नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। जयपुर की विधानसभा बगरू क्षेत्र के विद्यानी गांव में आजादी के पहले से मौजूद श्री गोपाल आश्रम का क्या इतिहास है। हमारी संवाददाता पंकज यादव महंत लक्ष्मी निधि से उन्होंने जाना है मंदिर और आश्रम के बारे में। क्या कुछ खासियत है इस मंदिर और आश्रम की, दिखाते हैं आपको। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूं विधानी आश्रम में और बहुत ही प्राचीन ये आश्रम है। बताया जा रहा है कि आजादी के पहले से इस आश्रम की स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी बहुत ही खासियत भी है। बात अगर प्रधानमंत्री की करें तो इंदिरा गांधी भी इस आश्रम में आई थी और उसके बाद से तमाम राजनेता यहाँ पर रहे हैं। आज इस आश्रम की विशेषता के बारे में जानेंगे। हमारे साथ में महाराज जी भी मौजूद है, लक्ष्मी निधि जी। लक्ष्मी निधि जी, अगर मैं आश्रम की बात करूं तो क्या खासियत इस आश्रम की है? ये आश्रम जो है आजादी के पहले स्वामी श्री बन्नानंद जी महाराज, स्वामी श्री चेतनदास जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी और उन्हीं के प्रताप से ये धरती जो है पूज्य हुई है और आश्रम में उन्हीं का आशीर्वाद जो है वही प्रसिद्ध है। लोग बाग स्वामी श्री बन्नानंद जी महाराज, चेतनदास जी महाराज के दर्शन करने, उनसे अपनी अरदास करने आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। और इस आश्रम में वैसे तो सारे ही वैष्णवों के त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु प्रमुख रूप से श्री गुरु पूर्णिमा और अश्विन नवरात्रों में श्री विधानी परिक्रमा महोत्सव होता है। वो संभवतः राजस्थान में अपने आप में एक विलक्षण उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंदर भजन, सत्संग और परिक्रमा, शोभा यात्रा और भंडारे का आयोजन होता है। महाराज जी, अगर मैं पीढ़ियों की बात करूं, क्योंकि एक के बाद एक आजादी के पहले का ये आश्रम है, तो इसमें कुछ ऐसी कुछ खास विशेषताएं और कितनी पीढ़ियां अभी तक इस आश्रम को संभालती आई हैं? ये आश्रम रामानंद संप्रदाय से संबंध रखता है, जिसमें स्वामी श्री बन्नानंद जी महाराज रामानंद संप्रदाय के प्रमुख संत रहे हैं। उनके अनुज भ्राता स्वामी श्री चेतनदास जी महाराज हुए। उनके बाद वर्तमान आचार्य स्वामी श्री मिथिला बिहारी जी महाराज विराज रहे हैं। उनकी छत्र छाया में हम सब हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, भजन भाव कर रहे हैं। इस आश्रम की बहुत सारी विशेषताएं भी हमने सुनी है कि जैसे कुंड है यहाँ पर, कहते हैं अगर उसका जो जल है वो कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है तो कैसा भी रोग हो उससे मुक्ति पाता है। हाँ, ऐसी लोक मान्यता है और लोकाचार में दृढ़ विश्वास है। और वो जो कुंड है उसी के नाम से आश्रम का नाम है। और ये आश्रम का जो कुंड है ये रंग पंचमी, जो होली के बाद पंचमी आती है, उसको ये खुलता है और उसी दिन इसका जल वितरित होता है। एक ही दिन इसका जल वितरित होता है कि आखिरकार ऐसी क्या वहाँ पर मान्यता है? क्योंकि जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा उस जल में क्या है और कब से ये शुरू है। ये तो बड़े महाराज जी की तपस्या से उन्होंने ही इस कुंड का निर्माण किया था और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रताप से लोग बागों को वितरित किया जाता है और लोग बाग श्रद्धा से लेके जाते हैं। और जयपुर में कई घरों में लगभग 75-80 सालों से ये जल रखा हुआ है और आज तक ये खराब नहीं हुआ। सनातन की बात की जाए तो आज के समय में ये जो सनातन का मुद्दा है बहुत ज्यादा ही हावी है। अगर मैं अयोध्या की बात करूं, क्योंकि सभी जगह से अयोध्या के लिए मिट्टी गई थी और सभी मंदिरों की बात करें, आश्रम की बात करें, योगदान पूरी तरीके से दिया जा रहा है। तो इस आश्रम से जब 1991 में आंदोलन चला था, जब भी महाराज जी की तरफ से लगभग 1 लाख रुपए का योगदान दिया गया था। और अभी वर्तमान में जब मंदिर निर्माण हो रहा है तो भी महाराज जी के आशीर्वाद से महाराज जी ने भी सहयोग करा है और महाराज जी के अनुयायी जो भी हैं हमने भी हमारी पूर्ण भावना से सहयोग करा। आप कब से यहाँ पर हैं? मैं तो जन्म से ही यहाँ महाराज जी की सेवा में हूँ और लगभग मुझे होश संभाले हुए मानो कि 30-32 साल हो गए, तो मैं सेवा में हूँ, देख रहा हूँ सब कुछ आप ही देख रहे हैं। अभी तक कितनी पीढ़ियां इस आश्रम में आ चुकी हैं? कितनों ने इस दौरान समाधि ली है? अभी महाराज जी, बड़े महाराज जी और छोटे महाराज जी की समाधि है और बड़ी माता जी की समाधि है यहाँ पे।
और दूसरी पीढ़ी महाराज जी की चल रही है। स्वामी श्री मिथिला बिहारी जी महाराज विराजमान है और हम तीसरी पीढ़ी है महाराज जी की। तीसरी पीढ़ी है। इसका अगर मैं इतिहास जानूं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इस दौरान यहाँ बाढ़ आई थी और यही आश्रम बचा था यहाँ पर। ये ऐसा हुआ कि 1981 में जयपुर में मूसलाधार वर्षा हुई, तो उस कारण से भारतीय सेना ने अमानिशा नाले का जो डैम था उसको तोड़ा। तो उस डैम को तोड़ने के बाद में एकदम जो जल प्रवाह आया तो उसने एक बाढ़ का रूप धारण कर लिया। तो उस दिन संयोगवश गुरु पूर्णिमा थी, तो छोटे महाराज जी विराजमान थे, तो उन्होंने सभी को 5 बजे पहले ही आदेश दे दिया कि भाई आप सब यहाँ से जाओ। फिर जब एकदम जल प्रवाह आया तो आश्रम की बाउंड्री के बाहर वो जल प्रवाह एकदम दीवार की जैसे रुका रहा। फिर महाराज जी ने उस जल प्रवाह को देखते हुए कहा कि लोक भाषा में कि भाई आवे ही लोग आए अंदर, तो उसमें से थोड़ा सा जल जो है अंदर आके गिरा। तो फिर महाराज जी शालिग्राम जी को भगवान को लेके और ऊपर की तरफ चले गए, तो फिर एकदम पूरा आश्रम विलय हो गया। फिर उसके बाद में ये 2 विशाल पीपल के वृक्ष हैं, ये और हनुमान जी महाराज का मंदिर और बड़े महाराज जी की मूर्ति, यही आश्रम में बचे थे। फिर ये बाकी छोटे महाराज जी ने पुनर्स्थापना करी आज। इस मंदिर में जिस तरीके से कुएं की हमने बात की है, जो मीठा पानी उसमें आता है, यहाँ इस मंदिर में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग चीजों को मतलब पूरी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश, या कितने यहाँ पर मूर्तियां हैं, कितनी समाधियां हो चुकी हैं महाराज जी की, वो सब क्या है? यहाँ पे मुख्यतः 7 देवालय है और 7 देवालयों में भगवान के 21 विग्रह हैं और एक ग्रंथ भवन है जिसमें वैष्णवों के प्राचीन ग्रंथ विद्यमान है और बड़े महाराज जी और छोटे महाराज जी का धूना है, तपस्थली है। और जो गोपाल सागर नाम का जो कुआं है वो उसकी भी अर्चना जो है देव स्वरूप मान के की जाती है। एक अन्य कूप है, उसका नाम है यमुना सागर। यमुना सागर से नित्य ठाकुर जी की सेवा होती है। अभी आपने ग्रंथ की बात की है, बहुत कम मंदिर ऐसे होते हैं, आश्रम होते हैं जहाँ पर ग्रंथ होते हैं। यहाँ पर जो जिस तरीके से आप बता रहे कि ग्रंथ भी हैं, तो किस तरीके से वहाँ पर उनका क्या पढ़ने को लेकर या उनके किस तरीके से उनके लिए काम होता है? सन 2001 से पूज्य श्री मिथिला बिहारी जी महाराज की आज्ञा से आश्रम की तरफ से प्राचीन ग्रंथों को एकत्रित करके उनका पुनः प्रकाशन किया जाता है और पुनः प्रकाशन करके उन ग्रंथों को निःशुल्क वितरित किया जाता है। शुल्क वितरित किया। यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि कोई आश्रम में कुछ बच्चों की पढ़ाई को लेकर या जैसे गुरुकुल चलता है, ऐसा कुछ यहाँ पर? गुरुकुल की क्योंकि ये धार्मिक स्थान है तो यहाँ भजन की और सेवा की महत्ता है, इसलिए यहाँ शिक्षा की जो है वो शून्यता है। यहाँ केवल भगवान की सेवा और भजन भाव जो है, आत्मचिंतन जो है वही प्रधान है। वही प्रधान है। मैं यहाँ की अगर बात करूँ, अगर सियासी समीकरण की बात करूँ, तो यहाँ पर मौजूदा कांग्रेस की ही विधायक है, तो क्या लगता है यहाँ पर कितना विकास हुआ है? अब मेरे नजरिए में अपने जान में कोई बुरा नहीं करता, सब अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो भगवान ईश्वर के हाथ में है, उनके हाथ से कितना क्या शुभ कार्य होता है। बाकी मुझे नहीं लगता ऐसी किसी की भावना, द्वेष की भावना होती है। राजस्थान हमेशा से ही एक, अगर बात की जाए तो राजा महाराजाओं की भूमि रही है, और खास करके अगर बात करें मंदिरों की, तो मंदिरों में तो पूजा पाठ हमेशा से ही राजा महाराजा करते आए हैं। तो यहाँ पर कितना ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं? क्योंकि ये एक विरक्त संतों का आश्रम है, तो यहाँ राजा महाराजाओं से ज्यादा उपेक्षा नहीं की गई शुरू से, स्थापना के समय से ही। और जो भी महाराज जी के आदेश से जो सेवक जो सेवा करते हैं वो करते हैं, बाकी ऐसा हमारे आश्रम पे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी जब यहाँ पर मैं देख रही थी तो यहाँ पर जो दूसरे महाराज जी हैं उन्होंने एक तस्वीर दिखाई थी। उन्होंने कहा कि ये उस समय की है जिस समय पर आंदोलन शुरू हुआ था। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप उस आंदोलन के बारे में जरूर बताएं। आंदोलन, अब देखिए, ये तो एक वैसे एक मनोभावना है
आंदोलन तो क्या होता है, एक गलत फहमी का नाम आंदोलन है। अगर आदमी सच्चे हृदय से अगर कोई बात को सही से सोचे तो अपने आप मन शांत हो जाता है। आंदोलन तो क्या, कौन क्या करेगा। क्योंकि उस तस्वीर में बहुत सारे ऐसे महाराज जी की तस्वीरें मैंने देखी हैं जिसमें ये था कि जब राम मंदिर को लेकर भी आंदोलन वाली बात थी उसमें, तो इसमें इस आश्रम का कितना अहम रोल रहा? वैसे इस आश्रम का जो स्वामी करपात्री जी ने गोरक्षा आंदोलन चलाया था, जिसमें संतों पे तथाकथित रूप से जो लाठी चार्ज हुआ था, गोली चार्ज हुआ था, उसमें भी इस आश्रम का सहयोग था। राम मंदिर के आंदोलन में 1991 में भी इस आश्रम का सहयोग रहा है। और जो धर्म के क्षेत्र में जो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो भी कार्य होता है, तो महाराज जी का आशीर्वाद और सहयोग हमेशा रहता है। महाराज जी, अक्सर देखा है कि अब जो सियासत है वो सनातन पर आकर रुक चुकी है। लोगों का, चाहे कोई किसी भी पार्टी की मैं बात करूं, हर इंसान जो है, हर पार्टी जो है वो पूरे तरीके से कि हम सनातनी है। तो उसको लेकर मैं जरूर चाहूंगी कि आप ये जरूर बताएं कि आखिरकार सनातनी है क्या, राजनीति से अलग हटकर महत्व जो है सनातनी का वो बताइए। सनातनी देखिए कि जो अपने धर्म का पालन करे, अपन मनुष्य है, अपना जन्म जो है, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का आदमी हो, उसका जन्म जो होता है वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होता है। और यदि वो अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ाता तो वो पशु समान है। और जो सनातन धर्म है वो शाश्वत है, सबसे पुराना है, तो उसमें कोई विवाद का विषय ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बयान भी सामने आए महाराज जी जिसमें सनातन के उत्थान की बात की गई है, ये भी कहा गया है। तो आखिरकार क्या इस तरीके की राजनीति देश में सनातन पर होनी चाहिए? देखिए, सनातन मतलब आप में और मुझ में, ऐसा मुझे तो लगता नहीं इस धरती पे कोई ऐसा विद्यमान है जो इस सनातन का उद्धार करेगा। सनातन तो अपने आप में समर्थ है, और सनातन का कौन नुकसान करेगा मुझे तो समझ में नहीं आता। तो सिर्फ राजनीति अपने चमकाने के लिए सनातन का उपयोग किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, परंतु मुझे ये लगता है कि लोग बागों को कुछ मतभेद होता है, तो उसके अंतर्गत ये सारी ऐसी बातें चलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ में जुड़े। तो देखिए, आज हम इस आश्रम में है, गोपाल आश्रम, जहां पर आपको बता दें कि क्या कुछ महत्व रहा है इस आश्रम का, क्योंकि यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसे जैसे कि महाराज जी ने भी बताया था कि इसका जो अमृत स्वरूप जो पानी है, अगर उसको आप ग्रहण करते हैं तो किसी भी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जानकारी दी, आजादी के पहले का ये आश्रम है और यहाँ पर सेवक भी हैं और एक के बाद एक पीढ़ी यहाँ पर आई हुई है, समाधियां भी ली गई हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए आज्ञा की, या फिर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो वो पूरे तरीके से सनातन को इस दौरान जोड़ता हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये भी हमने जब बात की तो ये भी निकलकर सामने है कि अगर हम अयोध्या की बात करें, राम मंदिर की, तो यहाँ से पूरे तरीके से योगदान दिया गया। राजनेताओं की बात करें, इंदिरा गांधी से लेकर यहाँ पर सारे राजनेता आए हैं, लेकिन सभी की एक अपना ही महत्व रहा है। राजनीति से हटकर आश्रम में सेवा के लिए और यहाँ के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया है। तो कैमरामैन विवेक के साथ मैं पंकज यादव, जयपुर।